तो एक्सरसाइज ये आपकी 1.1 है एनसीईआरटी के, ठीक है। तो उसमें आप लोग सेकंड क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन कर चुके थे, ठीक है, दूसरा और चौथा क्वेश्चन कर चुके थे। अब हम आपको पहला क्वेश्चन करवा रहे हैं हमसे एक्सरसाइज का, ठीक है। तो प्रश्न है उचित गुणधर्मों का उपयोग के उपयोग से निम्नलिखित के मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसमें पहला पार्ट है ये 2/3 इंटू 3/5, माइनस का 2/3 इंटू 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 इंटू 1/6। तो देखिए आप इसको बहुत सरल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि इसको यहाँ से काट दीजिए और इसको यहाँ से काट दीजिए, फिर लासा ले लीजिए, फिर जोड़ लीजिए, ठीक है। वो तो एक तरीका हो गया, आप कर सकते हैं वहां से। लेकिन यहाँ पे दिया गया है जो अभी तक, जो इससे पहले आपने परिमेय संख्याओं के बारे में जो गुणधर्म पढ़े हैं, जो उनके परिमेय संख्याओं के गुण आपने पढ़े, सचरता पढ़ी है, क्रम भिन्नता पढ़ी है, ठीक है, वो सारी चीजें पढ़ी है। तो उनका प्रयोग करके आपको इसे सॉल्व करना है, ठीक। तो यहां से देखिए ये दो परिमेय संख्याएं हैं, ये इनका गुणा किया गया है, ये दो परिमेय संख्या है, इनको गुणा किया गया है। तो देखिए ये इनका गुणा एक ऋणात्मक संख्या आएगी, इनका भी गुणा एक ऋणात्मक संख्या आएगी। तो दो ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं, एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, बात पता है कि नहीं। तो कहीं पे अगर ऋणात्मक चिन्ह लगा हुआ है तो उसका मतलब सिर्फ घटाना नहीं होता। अगर दो संख्याएं ऋणात्मक चिन्ह के साथ एक दूसरे के साथ लिखी गई हैं तो इसका मतलब क्या होगा, वो जुड़ेंगी। तो यहाँ पे इनका जो गुणनफल आएगा, इनका जो गुणनफल आएगा, ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे, बात समझ में आई कि नहीं। तो यहाँ पे इन दोनों को जोड़ना है हमें। लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया वो इस हिसाब से दिया गया है कि पहले इनका जो गुणनफल आएगा उसको इसके साथ जोड़ा जाएगा। जोड़ा क्या होगा, जोड़ना क्या होगा, ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ घट जाएंगे, क्योंकि देखिए ये धनात्मक चिन्ह, ये ऋणात्मक चिन्ह, तो जहाँ पे धनात्मक ऋणात्मक हो गया वो घटते हैं, बात समझ में आई। फिर उसके बाद जो आएगा, अगर धनात्मक आएगा तो वो इसमें से घट जाएगा, ऋणात्मक आएगा तो वो दोनों क्या होंगे, वो उसमें जुड़ जाएगा। तो वो एक तरीका हो गया। लेकिन हम क्या करेंगे, पहले देखिए हमने एक 3-4 नियम पढ़े, एक साचर्यता पढ़ा है, एक क्रम भिन्नता पढ़ा है, ठीक है, एक हमने वितरक नियम लास्ट में आपको पढ़ा था। वितरक नियम में क्या होता था कि अगर a इंटू बी प्लस सी है तो बराबर क्या हो जाता है, ए बी प्लस बी सी, या ए बी प्लस बी सी है तो ये इसके बराबर हो जाता है, बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ पे देखिए 2/3 है, 3/5 है, यहाँ पे भी 3/5 है और 1/6 है। ये देखिए ए बी और ए सी है ये, ठीक है, ए बी और ए सी। तो इन दोनों में वितरक नियम लग जाएगा, देखिए इन दोनों में वितरक नियम लग जाएगा। तो इनको हम क्या करेंगे, एक साथ कर लेंगे। तो भाई आप क्या कर लीजिए, इनको एक साथ कर लीजिए। यहाँ पे देखिए -2/3 इंटू 3/5 माइनस 3/5 इंटू 1/6 प्लस 5/2, ये हो गया कि नहीं। अब देखिए इन दोनों में 3/5 कॉमन हो जाएगा, तो 3/5 कॉमन कर लीजिए। तो 3/5 कॉमन कर लीजिए, यहाँ पे बचेगा क्या, -2/3 और माइनस का 1/6। देखिए कॉमन करेंगे तो माइनस का 2/3 बचेगा और माइनस का 1/6 बचेगा, ये 1/6 बचेगा और ये माइनस निकालने से ये बचेगा, और प्लस 5/2 ये है ये, ठीक है। ये देखिए ये यहां से यहाँ किस नियम के तहत हो रहा है भाई, वितरण नियम के तहत हो रहा है ना। ये जो हो रहा है वो किस नियम से हो रहा है, वितरण नियम से या वितरकता से। तो आप यहाँ पे लिख देंगे वितरण नियम से, वितरण नियम से, बात समझ में आई। तो जिस नियम के तहत हो रहा है वो उस स्टेप के सामने आपको ब्रैकेट में लिखना है। तो अभी आप क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करिए। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए 3 और 6 का लासा ले लीजिए, 3/5 ये है और ये 6 लासा हो गया। तो ये देखिए 2 और 2 गुना 4, -4 और ये -1, ये हो गया, बात समझ में आई। प्लस 5/2 हो गया ये। तो यहां से देखिए 3/5 गुणे -5/6 ये हो गया, प्लस 5/2 ये बचा हुआ है। अब इसको देखिए, यहाँ पे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए। ये देखिए गुणा में है तो सबसे पहले गुणा सॉल्व होगा, फिर ये
ठीक, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हो गया, हाँ ये यहाँ से गुणा कर लीजिए, तो देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा ये, और 3 से ये, तो ये 2, तो देखिए ये कितना बचेगा टोटल, माइनस का 1/2 बचेगा, तो यहाँ पे कर लीजिएगा -1/2 प्लस 5/2, बात समझ में। अब फिर यहां से जोड़िएगा -1 प्लस 5, देखिए दोनों के हर समान है, तो ये ऐसे हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1 प्लस 5, तो कितना होगा भाई, प्लस का 4 हो जाएगा ना, प्लस वाला बड़ा है तो चिन्ह क्या है, देखिए दोनों घट जाएंगे और चिन्ह किसका आएगा, बड़े वाले का आएगा, तो ये 4/2, और ये बराबर कितना आ जाएगा 2, ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है, अब उसके बाद इसका दूसरा पार्ट आपको करना है, तो दूसरा पार्ट है 2/5, ठीक, 2/5 गुणे माइनस का 3/7, ठीक, -1/6 गुणे 3/2 प्लस 1/14 और गुणे 2/5, ठीक, तो यहां से देखिए भाई, ये देखिए, तो 2/5 गुणे -3/7 -1/6 गुणे 3/2 प्लस 1/14 गुणे 2/5, तो आपको जो भी आपने नियम पढ़े हैं 3-4, उन्हीं की सहायता से आपको इसको सॉल्व करना है। तो देखिए आप 2/5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, मतलब इस परिमेय संख्या में भी है और इस वाले में भी है, तो यहाँ पे वितरण नियम लग सकता है ना, लग सकता है, तो इन सबको एक साथ कर लीजिए, कहने का मतलब इसका क्रम परिवर्तित करके इसको इधर कर दीजिए, इसका इधर कर दीजिए, तो सबसे पहला नियम जो यहां से लगेगा, इस पूरे को आप इधर ले आइए और इस पूरे को आप इधर ले जाइए चिन्ह के साथ, बात समझ में आई। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले तो आप क्रम विनिमय नियम लगा रहे हैं, है ना, तो आप यहाँ पे ऐसे रखिए 2/5 हो गया और माइनस का 3/7 हो गया, ठीक। हाँ, पहले वाले क्वेश्चन में भी जो पहला प्रश्न आप कर रहे थे उसमें जब आप लास्ट वाले को बीच में लाए थे, तो वहां पे भी आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्रम विनिमय नियम से, अभी मैं बता रहा हूँ कैसे लिखना। तो इसको यहाँ पे लाइए, तो इसको यहाँ पे लाएंगे तो प्लस चिन्ह के साथ ये इधर आ गया, तो 1/14 और गुणे 2/5 माइनस का 1/6 गुणे 3/2, यहाँ पे आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, क्रम विनिमय नियम से, क्रम विनिमय नियम से, बात समझ में आई, ये क्रम विनिमय नियम से हो गया, ठीक। तो ऐसे ही आप पहले वाले प्रश्न में भी, मैं भूल गया था, तो जब आप इसको उठा करके यहाँ पे लाए थे, लास्ट वाले को बीच में लाए थे, तो वहां पे आप ब्रैकेट में लिख लीजिएगा क्रम विनिमय नियम से। अब क्रम विनिमय नियम से हो गया, अब उसके बाद देखिए 2/5 यहाँ भी है, 2/5 यहाँ भी है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2/5 कॉमन कर लीजिए, तो 2/5 कॉमन कर लिए तो माइनस का 3/7 बचा और प्लस का 1/14 बचा यहाँ पे, और माइनस 1/6 गुणे 3/2, और ये क्या हुआ भाई, यहाँ पे कौन सा नियम लग गया, वितरण नियम लग गया ना, तो इसके सामने ब्रैकेट में लिखिएगा वितरण नियम से, वितरण नियम से, ठीक। तो वितरण नियम से ये हो गया, यहां से देखिए, तो भाई आप यहाँ पे पहले ब्रैकेट के भीतर जो कुछ भी है उसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2/5 ब्रैकेट में यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 14 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, ठीक है, 2, और ये माइनस का 6 हो जाएगा, 2 से 3 का गुणा माइनस का 6 प्लस का 1, ठीक, और यहाँ पे देखिए ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1 और ये 2,
तो 1/2 कितना हो जाएगा, माइनस का 1/4 हो जाएगा। ठीक, हाँ तो 5, ठीक, तो ये हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करेंगे तो 2/5 गुणे, यहाँ पे देखिए माइनस से प्लस 1 दोनों के चिन्ह विपरीत है तो घट जाएंगे, तो बचेगा 5 और चिन्ह किसका होगा, जो बड़ा वाला है, तो बड़े वाले का चिन्ह क्या है, माइनस, तो -5/14 और माइनस का 1/4। ठीक, ये हो गया। देखिए 5 से 5 कैंसिल, 1 और ये 7, तो बचेगा क्या, -1/7 -1/4। समझ में यहां तक। तो इसके बाद आप सॉल्व करेंगे, लासा ले लीजिए दोनों का, तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। ठीक है, तो 28 हो जाएगा इन दोनों का लासा, तो 28 ले लीजिए लासा, ये हो गया 28 लासा हो गया, 7 चौक 28 -4 और 4 7 28 -7, तो ये बराबर हो जाएगा -11/28। ये आपका हो जाएगा आंसर। बात समझ में। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसके दोनों पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन, हमने आपको पहले बार दूसरा बता चुके थे, अब उसके बाद आपको देखना है तीसरा क्वेश्चन। ठीक, ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आप कर लिए। उसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, ये सिद्ध करना है, सत्यापित करना है कि -x इंटू -x बराबर +x के होता है। यदि x बराबर इतना हो तब 11/15 दिया गया हो, तो आपको सिद्ध करना है कि ये मान जो है सही होगा। x का मान अगर 11/15 है तो ये चीज सत्य है, ये आपको सत्यापित करना है। -x इंटू x ये बराबर इसके। ठीक है, तो यहां से देखिए आप ले लीजिएगा इसका लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, -x इंटू -x। आप देखिए यहाँ पे लिखा गया x बराबर ये, तो आप लिखिएगा चूंकि x आप प्रश्न में लिखिएगा चूंकि x बराबर ये, इसलिए -x बराबर क्या हो जाएगा भाई, -11/15। अब -x का मान यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ से -x और -x माइनस और -x के यहाँ पे -11/15 हो गया। अब ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/15। और 11/15 किसके बराबर है, x के बराबर है कि नहीं, यहाँ पे देखिए 11/15 किसके बराबर है, x के बराबर। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड बराबर किसके हो गया, ये राइट हैंड में ये है, तो ये जो लेफ्ट हैंड है वो बराबर किसके आ गया, राइट हैंड के। तो यहाँ से ये सत्यापित हो गया, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड के बराबर किसके हो गया, RHS के। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा LHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, अतः -x माइनस इंटू -x बराबर +x। ठीक है, बात समझ में। यहाँ पे लिख लीजिएगा हेंस प्रूव्ड। ये हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा पार्ट भी करना है, वहां पे x का मान सिर्फ आपको थोड़ा सा परिवर्तित कर दिया गया है, तो x का मान इस प्रश्न में जो कर दिया गया है वो -13/17 कर दिया गया है। ठीक है, -13/17, तो x का मान ये कर दिया गया, तो -x का मान क्या हो जाएगा, देखिए -x का मान क्या हो जाएगा, -13/17, तो कितना हो गया, देखिए प्लस प्लस कैंसिल, तो ये 13/17 वो भी प्लस का हो जाएगा। देखिए यहां से बात समझ में आई, तो -x का मान ये हो गया। फिर आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड -x का मान कितना हो गया, देखिए 13/17, और यहां से जब माइनस ब्रैकेट ओपन होगा तो ये कितना हो जाएगा, -13/17। -13/17 किसके बराबर, देखिए x के बराबर, तो ये बराबर किसके हो गया, x के। तो ये LHS बराबर किसके हो गया, देखिए ये आपने ये सिद्ध कर दिया ना कि ये बराबर किसके हो गया, इसके हो गया। यहां से आप लिखेंगे LHS बराबर RHS लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड के, अतः -x बराबर ये हेंस ट्रू। बात समझ में। तो आपको ये हो गया तीसरा क्वेश्चन। ठीक, तो पहला हो गया, तीसरा हो गया। ठीक, तो आज यहीं तक करिए।
इसके बाद फिर बाकी जो इस प्रश्नावली के बचे हुए प्रश्न हैं वो अगले वीडियो में।